केजरीवाल कुछ नहीं करता है, मुंह से ही बोलता है। और ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, फ्री ना करे या हम पानी का प्रबंध करें। शीश महल में तो लगा ही रहा, वो शीश महल का बाथरूम का कंपाउंड तक ले गया वो, उसमें कहता सोने की परख थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं विनीता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। और इस वक्त हम खड़े हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ और यहीं से पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की शुरुआत होती है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर द पैम्फलेट की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और वहाँ के दिल्ली के वोटरों से ये पूछ रही है कि उनके लिए इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं। अगर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ से इस बार आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा पर अपना दांव फेंका है और 3 बार से यहाँ के विधायक रह चुके मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको इस बार भेजा गया है जंगपुरा सीट। अब सवाल ये है कि इस बार ऐसे क्या कारण है जिसको लेकर मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसके अलावा अवध ओझा को, जो कि एक इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं मोटिवेशनल रील्स भी बनाते हैं, इस बार उनको यहाँ से 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाने की घोषणा की है। अब यहीं के वोटरों से, यानी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, उनसे जानेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके लिए सबसे ऊपर है। उन मुद्दों को ध्यान में रख के वो वोट देने जाएंगे। साथ ही 3 बार से विधायक रह चुके मनीष सिसोदिया, आखिर क्या ऐसे कारण रहे जो यहाँ से चले गए हैं, अवध ओझा को कितना वो पसंद करते हैं और अवध ओझा को लेकर उनकी क्या सोच है। मेरे साथ आप बने रहिए। इस बार जो है पटपड़गंज में सिसोदिया जी चले गए हैं, उनकी जगह नया चेहरा अवध ओझा आए हैं। तो आपने बहुत कुछ बदलता देखा है पटपड़गंज में, क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति दिख रही है? मेरे को आप सिसोदिया से ये पूछना ना, तुम अच्छे शिक्षा मंत्री हो, दिल्ली में बहुत अपनी बड़ाई कर दी है कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। आप उससे ये पूछो कि तू अपने लड़के को बाहर क्यों पढ़ा रहा है? यदि ऐसी अच्छी शिक्षा दे रखी है तो यहाँ कितने विधायक ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? अब बताइए हमको ना। ये झूठी बातें करनी हमें पसंद नहीं आता बिल्कुल। पहले आप अपने को सुधारो, उसके बाद समाज को सुधारो। आप लोगों के लिए एट दिस एज क्या मुद्दे होने चाहिए? मतलब क्या चीज़ें मेन है जिसको लेके एक आम जो मतदाता है, दिल्ली का जो वोटर है, वो ध्यान में रख के वोट करेगा कि इस बार हमें ऐसी सरकार चाहिए, ये बदलाव चाहिए? सरकार तो हमको ऐसी चाहिए जो डेवलपमेंट करे, देश का, दिल्ली का नहीं, देश का भी विकास करे। हम उसको करेंगे। कुछ लोगों से हमने बात की प्रदूषण के मामले में, उनका कहना है कि इस बार देश क्या पूरी दुनिया की अगर सबसे प्रदूषित राजधानी कहिए तो आप दिल्ली कहिए, जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। आपको याद होगा जब ये आया था केजरीवाल ना, इसने क्या कहा था? कूड़े का पहाड़ में 6 महीने के अंदर में साफ करूँगा कहा था ना। आज वो दुगना और बढ़ गया है। ये इनकी करतूतें हैं। सारी बसें फ्री कर रखी हैं, सारी लेडीज जाती हैं, हम जैसे बूढ़ों को सीट मिलती नहीं है। उसमें क्या फ़ायदा ऐसी फ्री बस से भाई? और जो तुम फ्री बस कर रहे हो, जो तुम फ्री टिकट दे रहे हो ना, उसको छपवाने के लिए तो पैसा लग रहा है। घर की जो मेटिंग लेडी है ना, मेड लेडी है जो, वो तो सारी बसों में जा रही हैं। हम लोगों को तो सीट ही नहीं मिलती है, हम लोग ऑटो करके जाते हैं इधर उधर। ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फ्री करो, आप सर्विस कर रही हैं ना, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, तो आप क्या, आपके लिए कोई कंपल्सरी है कि आप फ्री में जाए? अरे 5 रुपया 10 रुपया आप दे नहीं सकते हो क्या? कितना देश को नुकसान हो रहा है। ये जो फ्री का चक्कर है, 6 महीने से पानी यहाँ पर गंदा मिल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे तुम अच्छा पानी तो बिल लो, ठीक है ना? और फ्री का चक्कर क्या कर रहे हो तुम बेकार में? वो तो कहते हैं कि मतलब ऐसी हालत होगी करी कि आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटी खोलोगे और आप साफ पानी मिलेगा। बिल्कुल, ये तो हम 10-12 साल से हम देख रहे हैं क्या कितना बढ़िया पानी मिल रहा है करके। ऐसा करप्ट नेता, ऐसा करप्ट गंदी राजनीति करने वाला हमको कोई आज तक हमने नहीं देखा। आई सरकारें आई, बहुत सारी आई गई, आएंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन ऐसा बारे ऐसा मुंह से कुछ कहने वाला, करने वाला कुछ नहीं। पूरी हम तो कहते हैं ये आना ही नहीं चाहिए। आपके इसमें लोगों का बहुत मूड बदल गया है, ये सरकार अब पे नहीं आएगी। सिसोदिया जी पे कुछ करप्शन के जो चार्जेस लगे, शायद एक ये कारण है कि उनको यहाँ से हटाया गया। एक है मैडम, ऐसा है, पहले 21 साल तक कोई लड़का शराब नहीं पिया था, इसने 18 साल से शराब चालू कर दिया। ये अच्छी बात है? बीइंग ए एजुकेशन मिनिस्टर, उसको ऐसा काम करना चाहिए था। बताइए, 10 साल से अगला ये आदमी जो जिसकी आप बात कर रहे हो, 12 साल हो गए,
चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, बगैर विदाउट की पोर्टफोलियो के बैठा है। अरे आदर सब पढ़े लिखे लोग हैं, जब तुमको तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तुमको तनख्वाह काहे की मिल रही है भाई? क्यों तुम तनख्वाह ले रही? जितनी भी विधानसभा है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह इसकी विधायकों की है, सबसे ज़्यादा अच्छी तनख्वाह ये चीफ मिनिस्टर की ले रहा है। काहे की ले रहे हो? फ्री का चक्कर तो ऐसा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस दिल्ली वासियों के खोपड़े से निकलेगा फ्री का चक्कर। क्या वो जल बोर्ड पानी फ्री दे रहा है? क्या उसके घर में प्रोडक्शन हो रहा है पानी का? बिजली का प्रोडक्शन उसके घर में हो रहा है जो फ्री बांट रहा है? को यहाँ 25 साल हो गए, अच्छा। तो तब तो बहुत 25 कुछ साल देखा में आपने। मैडम तुम तो कहते हो बिजली पानी फ्री है, ये केजरीवाल के कारनामे देखो। इसमें जो है अभी भर के आया हूँ। अच्छा, ये इसमें जल बोर्ड जो का है पानी का सीवर बिल है चार्ज, आपका? हाँ सीवर चार्ज भी है 2400, ये भरा। फिर सेकंड राउंड का ये आ गया, इसमें भी सीवर चार्ज है। फिर वो चोर कहता है कि बिजली पानी फ्री है, काहे का फ्री है? अच्छा, ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी का बिल आप हाँ। इतना भर के आए हैं? ये देखो ना, ये 6000 का तो यही है। फिर उसके बाद ये आया, तो ये काहे का फ्री है? एक टंकी है हमारी, अच्छा। 6 परिवार रहते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। तो ये लूट खसोट मचा रखी है। मतलब ये तो सामने सामने की बात है, ये जस्ट अभी अभी भर के ये आया हूँ भर के मैं। आए हैं, हाँ। फिर इसमें कोई ये उस ऑफिसर के पास गया मैं, भरना भरो नहीं तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, जहाँ मर्जी जाओ तुम, ये तड़ी देते तो हैं। इस बार भी तो उन्होंने कहा है कि इस बार एक और मौका दे दो, 25 में दे दो। क्या मौका देना, जब हम बर्बाद हो रहे हैं तो ये को काहे को मौका दें हम चोर को? जो लैट्रिन के कंपाउंड तक नहीं छोड़ रहा है, तो ये गरीबों को क्या छोड़ेगा? शीश महल का बाथरूम का कंपाउंड तक ले गया वो। उसमें कहता सोने की परख थी, 8-8, 10-10 लाख के पर्दे हैं जी। ये जब घूमता था ना जंतर मंतर में अन्ना हजारे के साथ, मेरा ऑफिस भी वहीं पे था, तो हम सोचते थे यार ये ठीक है, गरीबों के लिए कुछ करेगा। अब इसका लोकपाल भी गायब हो गया, किरण बेदी गायब होगी, प्रशांत भूषण बहुत विजय लोग अलग रास्ता कर लिया, बहुत लोगों ने। और विजय भूषण प्रशांत दोनों बाप बेटा इसका बैग उठा के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते थे। और कुमार विश्वास, एक वो आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव, ये सारे आशुतोष। हाँ, अब इन्होंने सोचा कि ये तो डाले मेरे को बढ़ने नहीं देंगे, एक एक करके उनका पत्ता काट दिया। तो अगला नंबर किसका लग रहा है पत्ता कटने का? देखो जी, पत्ता तो इसी का कटेगा। शीला दीक्षित ने भी काम किया, हम उसकी बुराई नहीं करते हैं। इस चोर ने कुछ नहीं किया। ये देखो, ये जो स्कूल है इसके सामने देखो कूड़ा घर है। फिर ये सरकारी स्कूल के ठीक सामने? हाँ, कूड़ा घर है वहाँ। तो क्या काम किया इसने? कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, वाह अपना पेट। ये तो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, सड़कें ये यूरोप कुछ की नहीं सड़कें है। की तरह होंगी। वहाँ वर्ल्ड का मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते और स्मैकी खूब धुआं उड़ाते रहते हैं, कुछ नहीं। तो ये मैडम, ये हकीकत है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये जल बोर्ड में भर के आया हूँ बिल, और ये 4920 रुपए आपने पे किया है। हाँ, और उसके बाद का ये है, इसमें भी 2400 सीवर चार्ज लगाया, और फिर इसमें लगा दिया। फिर मैं वहाँ गया, मैंने कहा जी ये क्या है? जब इसमें लगा दिया, चलो साल में आता होगा सीवर चार्ज, भरना भरो नहीं तुम्हारा पानी का कनेक्शन कट जाएगा और जहाँ मर्जी चले जाओ। ये जल बोर्ड पहले फायदा में था, जब से ये चोर आया तो ये जल बोर्ड भी खा गया है, अब ये घाटे में जा रहा है। वो तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मालिना जी, आतिशी जी के अंडर में है। अजी वो कौन थी? वो तो उस अफजल गुरु की भी पैरवी करते थे इसके माँ बाप। ये जो बनी हुई आतिशी, मालिना, ये सब चोर हैं जी। देश में ईमानदार दो ही लीडर हैं, मोदी एंड योगी। तो दिल्ली को कोई योगी जैसा चाहिए क्या? अब चाहिए तो देखो, अब तो ये कि ओझा बोझा आया है, वो गंजा तो छोड़ के वहाँ निकल गया, क्या कहते हैं, जंगपुरा। जंगपुरा। तो भाई तू यहाँ से क्यों नहीं लड़ा? अगर तूने यहाँ के लिए काम किया है तो तेरा फर्ज बनता अपनी पुरानी। और यही हमारा सवाल है कि आप काफी सेफ सीट थी आपके लिए, तो आप 3 बार विधायक थे यहाँ से। भाई जीतो ना जीतो वो तो पब्लिक के ऊपर बात है, पर तू वहाँ से यहाँ से भाग रहा है वहाँ, क्योंकि वहाँ मोहम्मदनों की आबादी ज़्यादा है। वो सोच रहा है कि शायद ये है ना, ये तो ये तुष्टीकरण का तो वैसे भी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगता रहा है। तो ये जो मस्जिद के मौलवी वगैरह हैं, इनको भी ये तनख्वाह देता है। किसी मंदिर के पुजारी को 1 रुपया नहीं देते हैं। अगर कोई मोमडन किसी का साथ कोई हादसा हो जाए, फट उनके घर में जाएगा, हिंदू या कोई भी हो, उनके घर में नहीं जाता जी। तो इस बार मुश्किल है थर्ड टर्म आम आदमी देखो पार्टी की मैडम, सरकार के हम लिए। को वोट दे देंगे, केजरीवाल को नहीं देंगे। पे पटपड़गंज में
क्या आप लोगों के हिसाब से इस बार थोड़ा माहौल अलग लग रहा है? सिसोदिया जी चले गए हैं, अवध ओझा आए हैं। हाँ जी, चले गए, माहौल अलग ही है। अभी यहाँ रवि नेगी जी आएंगे। इतने नाराज क्यों हैं? 3 बार विधायक बनाया आप लोगों ने सिसोदिया जी को। बनाया, पर उन्होंने बच्चों को बिगाड़ दिया, एक पे एक फ्री दे दिया। लोकपाल के लिए कहा था, लोकपाल लाऊंगा मैं, कहाँ लोकपाल? हवा में उड़ गया तो वो भी हवा में उड़ेगा। एक ही साथ एक बोतल फ्री दी तो एक ही साथ वो एक जेल चले गए ना। वो अच्छा काम कोई किया उन्होंने, बता दो। लोकपाल यही कारण है क्या कि इस बार निकल गए? यही कारण है, और कुछ कारण। और ओझा जी के बारे में जानते हैं, पता है कौन है? ये तो जानता नहीं, पर ओझा विनोद नगर का नहीं झेल पाएगा बोझा। बिल्कुल सही बात है जो है। और क्या? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, अब की बार तो बीजेपी आनी चाहिए जी। हाँ, अब की बार बीजेपी आनी चाहिए। 3 बार देख लिया है केजरीवाल जी को, क्योंकि अभी हम कोई व्यवस्था बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, जेब कतरी होती है, सफाई व्यवस्था नहीं होती है, तो हम ना एलजी को कह सकते हैं ना केजरीवाल जी को कह सकते हैं। तो एक तरफा अगर बीजेपी आ जाएगी तो कम से कम इनको एक जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। कम से कम ये तो होगा कि भाई ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है। वो तो कहते हैं कि जहाँ काम नहीं कर पाए वहाँ एलजी को दोष दे देते हैं, कहते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब साहब क्या है ना, जो चुना हुआ मुख्यमंत्री काम ही नहीं कर सकता तो सीधा बीजेपी को आना चाहिए। फिर बस जब वो काम ही नहीं कर सकता तो बीजेपी को आना चाहिए। कम से कम हम जनता का नुकसान तो ना हो। यहाँ से सिसोदिया जी भागे तो किस लिए भागे भाई? यहीं से करते जब ना, यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स पीछे उनको मिला है। 3 बार आप लोगों ने जिताया। फिर यही रहना चाहिए था, लेकिन उनका काम इतना अच्छा भी नहीं रहा। फिर केस वेस चल रहे हैं दुनिया भर के, केजरीवाल जी पे भी चल ही रहे हैं। ये तो सब दुनिया को पता है कि आप, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप सबको, पूरी दुनिया को ये पता है चीज़ें। क्या हुआ? आलिशान शीश महल जिसको बोलते हैं अब, हैं, बल्कि 4 मकान और तोड़ दिए। वो तो 1 करोड़ कुछ 37-38 लाख का बना हुआ है वो सारा कुछ। तब लोगों के दिमाग में तो ये भी है कि अजी साहब ये बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। अगर मोदी नहीं होता ना, इस देश की पता नहीं क्या हालत होगी आगे जा कर के भी। पूरी दुनिया में आप ले लीजिए, हर कंट्री में मोदी का नाम है, हर जगह मानते हैं मोदी को कि मोदी हो। अगर ये मोदी योगी वगैरह ये नहीं रहे ना तो बेच खाएंगे दुनिया इसको, देश को हमारे। सच्ची बात बोल रहे हैं, बस इसके अलावा और क्या होना है। जिस ईमानदारी की बात को लेके आप आए थे, और आप वो मतलब नहीं सारे भ्रष्टाचारी नहीं हैं। चला, बिल्कुल नहीं चला, कुछ नहीं किया। लीपापोती कर दी, बाथरूम दिखा दिए, कमरे दिखा करके कितना किया, जो कुछ भी किया आपको वो तो सारा सब पूरी दुनिया को पता है। तो इसलिए जो है मतलब, फिर दूसरी एक चीज़ मैं और बताऊं, सनातन वाली हिंदू की बात करते हैं, आज क्या स्थिति हो रखी है सबको पता है, सभी को पता है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि हिंदू को कहीं, पूरी दुनिया में कहीं जगह है ही नहीं। बांग्लादेश में आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। तो दुनिया में कहीं जगह नहीं होगी, ऐसे मरेंगे कटेंगे, वो कटेंगे बटेंगे वाली बात जो है वो उनकी बहुत सॉलिड है इस समय। और अगर सारे सनातनी उस पर रहेंगे तो मतलब इस बार जो है दिल्ली लग रहा बदलाव के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल। पहले भी आपने देखा 7 की 7 सीटें, इनके हाथ कुछ नहीं लगा, ठीक है ना। अभी भी वही होगा, के चक्कर में है। 200 यूनिट दे दिया, लेडीज़ को फ्री कर दिया। जो जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, वो भी मतलब फ्री में जा, क्या मतलब है? जो गरीब उसको दो। फिर हमारा ही पैसा तो है, वो जो ऐसे लुटा रहे हैं, ये देंगे वो देंगे सो देंगे। तो हमारा तो ये है कि बीजेपी है। अंकल वही जी, आएगी आप कुछ कहना चाहेंगे? हम भी यही बोलेंगे जी कि जैसे मान लो इन्होंने काम तो कुछ करा नहीं, फ्री कर दिया। काम कुछ कंप्लेंट करो, 2 साल लग जाए। फिर पानी गंदा आ रहा है, पानी की लाइन ख़राब है, सीवर बंद है, सीवर की लाइन ख़राब है। हाँ जी, हमने आगे भेज रखी है, तो पास हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जाते जाते वहाँ चप्पल घिस गई, लेकिन कोई सुना ही नहीं। तो कहते हैं कि हम सब कुछ काम सही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करा। हम तो अभी कह रहे हैं कि इनको तो बदलना ही चाहिए। ये जो ड्यूटी थी कि बस फ्री कर रखी ना, हाँ। ड्राइवर कह रहा था कि शाम तक 150 रुपये मिलते हैं शाम तक टिकट के, है। और ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। फ्री ना करे या हम पानी का प्रबंध करें, लोगों को पी लिया हो रहा है, बच्चों को, नहीं समझे। फ्री ना करे, लेकिन हम 200 रुपये रोज का पानी लाते हैं, और ये कह रहा है कि हम फ्री कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, ये क्या फ्री कर दिया इसने, है। लेडीज़ जो है बिल्कुल स्पेशल बस में, क्या है वो, एयर कंडीशन बस में फिर जा रहे। और एक सीनियर सिटीजन बूढ़ा मैं लठी लेके खड़ा रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बैठो।
है। जरूरत जिसको है उसके लिए आप फ्री कीजिए, ये सोचनी चाहिए। जरूरत जिसको है उसको होना चाहिए, समझे। अब वो कह रहा है कि मैं 40-100 रुपया फ्री दे दूँ, कहाँ से देगा ही फ्री? ये सब झूठ बोलता है पहले से ही। पहले बोला इसने कि 1000 रुपये मिलेंगे, फार्म भरे लोगों ने खूब, उसके बाद फिर अब कह रहा है कि 2100 रुपये देंगे। 2100 रुपये देंगे। बताओ ये कोई बात हुई है? फ्री कर दी वो पैसे हम पे लग रहे महंगाई पे। जो महंगाई हो रही ना वो हम दे रहे हैं। केजरीवाल बिल्कुल बेकार है, इसकी पार्टी जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसको 1 लाख तनख्वाह मिल रही है उसके लिए भी फ्री है बस में। वो खुद कहते हैं कि हम इस पे हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फ्री है। और जो एक बेचारा गरीब आदमी है, लेबर है, उसके लिए कोई फ्री नहीं। पटपड़गंज में क्या चैलेंजेस हैं या फिर सब कुछ बहुत कंट्रोल में है? पटपड़गंज में चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, जिसको अभी स्वाभाविक तरीके से अगर हम देखा जाएगा तो चैलेंज काफ़ी हैं। एक तो सफाई को लेके, शिक्षा को लेके। अब केजरीवाल जी कहते हैं हमने शिक्षा में बहुत बड़ा विकास करा है। आज भी कुछ टीचर्स ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर पे काम कर रहे हैं, उनका क्या है? कुछ सोचा? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। आज भी वो ऐसी हैं जो गेस्ट टीचर पे काम कर रही हैं सालों से। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने एजुकेशन मॉडल को ही एक तरीके से भुनाने की कोशिश की है। मॉडल तो बनाए हैं, बट उसमें टीचर्स की कितनी वैकेंसी निकाली हैं? रोजगार निकाला है? कुछ भी नहीं। आप फ्री कब तक दे दोगे इसको? कब तक दे दोगे? मैं खा लूँगा फ्री? नहीं खा पाऊँगा। महिलाओं के लिए फ्री करे 2100 रुपये कहाँ से आ रही हैं? आप रोजगार दो ना, रोजगार दो तो मैं भी रोजगार करूँगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिजनेस करता हूँ, मुझे रोजगार दो। मेरी वाइफ टीचर्स है, आज भी गेस्ट टीचर पे है। बताओ, काफ़ी टाइम से। सैलरी टाइम पे आती हूँ? सैलरी टाइम पे नहीं आती बिल्कुल भी, किसी भी किस्म का कोई भी नहीं है। यहाँ की विधानसभा की क्षेत्र में देखिए आप, अभी आगे जगह कूड़ा का लाइन लग जाता है। हाँ जी, गाय हैं यूं ही चरती रहती हैं, घूमती रहती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, कहीं भी कुछ भी कोई विकास नहीं है टोटली। मतलब काफ़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, उसके बावजूद भी हमेशा आप देखिए ना, आप जाइए उधर पशुपालन देखिए, वहाँ कैसे गायें चल रही हैं, रोड पर आ रही है, बस आ रही है और रॉन्ग साइड पे गाय भी आ रही है, उधर से लोग भी आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं डेली। मतलब गंदगी भी एक बड़ा इशू है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इशू है। एमसीडी की तरफ से काम क्षेत्र रहे मनीष मतलब अब तो था, अब तो कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया आप बताइए? आपने कुछ देखा? हमने देखा सिर्फ गंदगी ही हमें दिखी और सड़कों पे गायें दिखी हैं। हाँ। आप बस वो भी फ्री में बांट जाएगा तो बस हो गया काम। तो इस बार क्या लग रहा है अवध ओझा को एक बिल्कुल नया फेस है? डोंट वरी अवध ओझा, कोई नहीं, हारेंगे सब, इनका कोई वजूद नहीं है। नए नए खड़े कर देंगे। अब वो जो इलाके क्या जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। इस बार पटपड़गंज में थोड़ा सा अलग माहौल है, क्योंकि सिसोदिया जी यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अवध ओझा लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बीइंग अ वोटर आप वोट देंगे? क्या है खास मुद्दे यहाँ के? यहाँ के जो भी मुद्दे हैं जी, सब अपने अपने डपली बजाते हैं, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा काम करती है, तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी ही आए। बाकी ये केजरीवाल कुछ नहीं करता है, मुँह से ही बोलता है, तो अपनी रोटियां सब सेकते हैं। केजरीवाल को कितना टाइम हो गया यहाँ वो करते हुए? 11 साल। इस बार जीतेंगे तो तीसरा टेन्योर हो जाएगा। नहीं, तीसरा टेन्योर, लेकिन जब से वो आए तब से यहाँ से 5 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाई, सही बन नहीं पाई है अभी नहीं तक। बन पाई है। अभी तो वैसे पड़ी है, देखो वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचा दी। काम कुछ भी नहीं हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल, मतलब पीने, और उसमें बदबू भी आ रही है पानी पे, इतना गंदा पानी आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बोला उन्होंने कि टोटी खोले और पानी साफ आएगा, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मुंह से बोलते हैं कि इतना गंदा पानी आता है कि आप पी नहीं सकते हो, तो बाहर से मंगानी पड़ रही है बोतल लोगों को। ये है बस, इसलिए क्या कहें, उनको क्या बोल रहे हैं? बाहर देखो कूड़े वाले देखो जरा ढेर लगा हुआ है। तो पटपड़गंज में घुस हमने एंटर किया और हमें सिर्फ गंदगी। आगे पता नहीं कहाँ से आगे बाहर पूरा घर गृहस्थ जमा ली उन्होंने गली के यहाँ पे देखिए, आप बस स्टॉप पे देखिए सामने की तरफ, शाम को रेडियाँ इतनी लग जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। किसने लगवाई रेडी? इन्हीं लोगों ने लगवाई है, इन्हीं की हैं ये। फिर अब क्या करें, किसको कहें? बड़ी दिक्कत। कोई काम नहीं किया जी हमारी नजर में। तो एमसीडी की तरफ से साफ सफाई नहीं होती है यहाँ? ये उसके ऊपर डालता है, वो उसके ऊपर डालता कर सकता है आदमी। रोड क्रॉसिंग का शाम को हर रेडी वाले वहाँ पर, कितने पहले कोई रेडी नहीं था, आजकल वहाँ रेडियों का भरमार लगी हुई है। आज यहाँ से अगर बुढ़े लोग जब जाते हैं, रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते। खाने वाले वहाँ पर बस स्टॉप पर, बस में से जो आदमी उतर रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है। हाँ, क्या हम फ्री दे रहे हैं जी? ये फ्री, अरे तुम पैसे लो ना, चीज़ें साफ दो। क्यों दे रहे हो फ्री? फ्री घर से दे रहे हो तुम, फ्री ये फ्री, वो फ्री, सो फ्री, सारे फ्री में देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है।
ये जो है बड़ा काफ़ी हाई प्रोफाइल है पटपड़गंज, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें। लेकिन जिस तरीके से 3 बार से यहाँ पे वो विधायक थे सिसोदिया जी, तो काम को लेके जो अपनी एजुकेशन मॉडल को लेके वो दिखाते हैं देश भर में। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने सही कहा। अच्छा। लेकिन ये कमरे पुराने हैं, इन पर सिर्फ टाइल लगाई हुई है और थोड़ा इनको डेकोरेशन। स्कूल में स्कूल में सारे पुराने बने हैं, ये कोई नए बने हुए नहीं है सारा। टाइल लगा दिए हैं, हमने ये कर दिया सो कर दिया। चलो स्कूल वहाँ देखो, स्कूल क्या बच्चे देखो सारे लंच टाइम पे, सारे लंच टाइम क्या यहाँ घूमते रहते हैं बच्चे, वो स्कूल के बच्चे। बिल्कुल घूमते रहते हैं बच्चे, कोई नहीं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है उधर स्कूल का। नाम देते हैं ये स्कूल का, ये स्कूल हमने ये बना दिया सो बना दिया। क्या बना दिया तुमने स्कूल भाई? तालाब बनाया, वो स्विमिंग पूल बना रखा है, क्या है वो स्कूल के अंदर? हाँ, फिर कुछ नहीं है, सब बेकार है तो पैसे। इस बार ओझा जी यहाँ से आ रहे हैं और आप लोगों के बीच आए अभी तक? हमने क्या करना, हो जाए या पोछा आए, हाँ? पोछा ही लगाएगा। नहीं मैं कुछ नहीं बोला। नो नहीं, वो भी एक शिक्षाविदी है और क्या विधि, कौन कहाँ से आए हैं? अवध ओझा वो IAS तैयार करते हैं, IRS तैयार करते हाँ, हैं। तो अपना धंधा चलाते हैं ना, अपना ही धंधा चलाते हैं ना दुकान। उन्होंने कहा है कि राजनीति के दुकानदारी जरिए ही खोल मैं रखी है ना उन्होंने, शिक्षा में अपनी क्रांति लाऊंगा। उन्होंने कहा है कि राजनीति एक जरिया है, मैं इसलिए आ रहा हूँ राजनीति में। तो पहले बच्चों को, स्टूडेंटों को ठीक कर ले, बल अपना धंधा ठीक कर ले, तब राजनीतिक में आ। पटपड़गंज में इस बार क्या मूड लग रहा है यहाँ के वोटरों का? आपको भी वोट देना है यहाँ पे? यहाँ से सिसोदिया भाग गया तो आपको पता ही होगा मूड किसका है। कुछ काम नहीं किया उसने, देखो पार्क की हाल ही देखो, कुछ नहीं, आया ही नहीं 4 साल में। यहाँ 1 साल तो जेल रहा और 4 साल में इस एरिया में आया ही नहीं वो, भागना पड़ा उससे। तो भागे किस वजह से? यही कारण है क्या कि जो पब्लिक तो जूते मारती है। यहाँ देखो तो पानी कितना भरा रहता है इधर रोड पे, और सफाई के क्या हाल, बुरे हाल है। बाहर आप जाओ, स्कूल की तरफ ही जाओ, जो जिस स्कूल की तरफ से वो खा रहा था कि मैंने किया जी, हमने वो स्कूल बना दिया, वो ये बना दिया, वो बना दिया, सब बेकार। शिक्षा मंत्री, हाँ शराब मंत्री बन गया। ऐसी चीजें जो है, बाकी काम वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं काम हुआ, कुछ नहीं। अभी तक भी तो इलेक्शन का 1 महीने 15 दिन हो गए उनके नॉमिनेशन के, आए नहीं कोई, यहाँ आ ही नहीं सकता ना। पानी आ नहीं रहा, चलो पीछे तो चलो, अब पानी आ नहीं रहा, गंदा पानी देखो गलियों में। अंदर जाओ आप गलियों में, देखो लेडीज से पूछो। अच्छा। वो कर रहा है ये कहाँ से दे, अपने बाप के घर से देगी किस तरह पे, कहाँ से देखो लेडीजों को काम करे। फ्री किसको चाहिए? किसी को फ्री नहीं चाहिए। कि हम लोग दिल्ली जलबड़ में ही हैं और हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। और क्या परेशानियाँ? परेशानी तो काफ़ी है मैडम, देखो इस महंगाई में सैलरी बढ़नी चाहिए और तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए, और इससे ज़्यादा। तो ये कब से हुआ जल बोर्ड में जो आप कह रहे हैं कि सैलरी नहीं टाइम पे आती है, कब से हो रहा है? 3 महीना हो जाते हैं, ये 4 महीने हो जाते हैं, तनख्वाह को 3 महीने हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो उस हिसाब से हमें तनख्वाह नहीं मिलती। ना तनख्वाह हमारी बढ़ती है, ना सैलरी बढ़ती है, ना टाइम पे मिलती है। तो मैडम प्रॉब्लम बहुत है हमें। एक चीज़ बताइए, जो अभी यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना, जल बोर्ड उन्हीं के अंतर्गत में है, पता होगा आपको, है ना? तो कभी ऐसी हालत हुई या पहले भी यही स्थिति थी या अब ऐसी स्थिति हुई पहले है? तो नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। अब तनख्वाह 2 महीना 3 महीना नहीं आती हमारी। अब ये स्थिति बहुत ख़राब है, टाइम पे नहीं मिलना, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे हमारे, बताइए। तो इसलिए मैडम मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल्ली इसका जल बोर्ड का, अगर हमें टाइम पे पैसा मिले तो इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि कई जगहों पे असंतोष है? जैसे एक विभाग अगर हम बात करें जल बोर्ड की है, और भी दिल्ली में प्रदूषण है, गंदगी है, बहुत सारी चीज़ें इस बार सामने आई हैं। क्या तो बहुत है मैडम, गंदगी तो दिल्ली में कभी ख़त्म होनी नहीं है, कहीं ना कहीं गंदगी आपको मिलेगी। हाँ, और गंदगी का सोल्यूशन यही है कि जब तक हमारा कोई अच्छा नेता ना आ जाए, साफ सफाई भी ध्यान ना दे, इससे होगा नहीं। आप क्या काम करते हैं अभी? जी हम ये सीवर लाइन की जो है, जो ब्लॉकिंग होती है वो खोलते हैं हम। जैसे मशीन हमारी डिग्गी मशीन है, हम उससे लाइन, जैसे कोई कंप्लेंट आती है हमारे पास, कोई पब्लिक परेशान होती है, गंदा पानी बाहर आता है, तो ब्लॉकिंग जो होती है हम वो खोलते हैं। पार्क की भी, और जैसे कैमरे वैमरे जो है ना वो बिल्कुल चालू नहीं है, दिखावे के लिए लगा चुके। कोई कहानी घटना होती है तो वो दिखाते नहीं है किसी को भी, वो अपने पास ही रिकॉर्ड रखते हो। और जब कंप्लेंट लिखवाते हैं तो वो कहते हैं डिलीट हो जाती है, कुछ कह चलना नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसी वहाँ पे समस्या है। हाँ, आप अब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते जल विभाग? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जल बोर्ड में सैलरी वेतन सब कुछ समय पे है? नहीं मैम, बहुत लेट मिलती है सैलरी, 2 3 महीने हो जाते हैं। अभी हमारा त्यौहार भी ऐसा सुना गया, बिना हमने किसी से कर्जे लेके हमने त्यौहार बनाया गया। हमें पता, हम किराए पर रह रहे होते तो बहुत से जो किराए पर रह रहे थे उनके मकान मालिक तो भगा देते हैं
अब बताओ कैसे चलेगा। अब भी हमारी तो जो सैलरी- बड़े ऑफिसर हैं उन तक ये बात पहुंची है? हम बोलते हैं जी, तो वो उनके हाथ में क्या है, वो जो पीछे से नहीं आ रहे तो क्या करते हैं, मगर यहाँ से तो लो बुक पे साइन कर देते हैं, पीछे से पैसा आते नहीं है। मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है या फिर जो परमानेंट है जल बोर्ड? परमानेंट की भी है तो उनको टाइम पे आ जाती है, जो हमारे हम जो ठेकेदार के लगे हुए हैं हमारी टाइम पे नहीं आती है। आपकी क्या मांग है? जो भी सरकार आए आप लोगों के लिए क्या काम करे, क्या ऐसी चीजें चाहिए? मैम हमारे हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे साफ सुथरे रहें, गली पूरा पार्क भी अच्छा रहे और स्कूल भी अच्छा रहे। 3 बार यहाँ से सिसोदिया जी को आप लोगों ने जिताया है और तो 3 टर्म में भी काम सही नहीं हुआ है। मैडम जी हमें तो दिखाई नहीं दिया कोई काम हम यहाँ पे ऐसा, मगर यहाँ जो है यहाँ तो सब फ्री की सेवा चल रही है बस, खाली और कुछ नहीं। हाँ क्यों, ऐसे क्या कारण रहे कि सिसोदिया जी को यहाँ से हटाकर जंगपुरा भेज दिया गया और एक नया चेहरा है, तो लग रहा है कि इस बार बड़ा दाव खेला है आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से। जी करप्शन लगे थे ना उसके चक्कर में उनको दूसरी जगह भेजा गया, वैसे नहीं लड़ते तो यहीं से वो, वैसे तो जो करप्शन के वो लगे हैं ना उन पे ना चार्जेस तो केजरीवाल पे भी लड़े मगर नई दिल्ली से लड़ रहे हैं ना। और तुम्हारा उनकी सीट तो नहीं बनती। क्या नाम है वो सत्येंद्र जैन, वो भी अपनी पुरानी सीट से ही लड़ ही रहा है। तो सिसोदिया जी को ही क्यों भेज दिया गया? अंदर की राजनीति होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। राजनीति बिन राजनीति तो कुछ है ही नहीं। फ्री मतलब फ्री में समझ नहीं आया, फ्री क्या होता है? हमारा पैसा हम पे तो वापस आ रहा है, हो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज में दे रहे हैं, जो जीएसटी लग रही है हर चीज में तो दे रहे हैं, हमारा पैसा हम पे तो आ रहा है। ये तो खाली एक वो है राजनीति चली आ रही है, फ्री फ्री फ्री, भगवान जाने कौन सा फ्री आ रहा है, हमारा पैसा हम पे तो आ रहा है। मतलब ये जो फ्री का है ना, ये लोगों के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है। लोगों की पता नहीं माइंड सेट में क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे तो। फ्री क्या है, फ्री समझ नहीं आया, फ्री क्या होता है? पता है आपको चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में? हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे जो पटपड़गंज की बात करें, यहाँ पे क्या माहौल है, आप लोग किसे पसंद करती हैं और मेन आपके मुद्दे क्या हैं एक हाउसवाइफ होने के नाते? अब हम तो वैसे बीजेपी को करते हैं पसंद। अच्छा, बीजेपी को पसंद करते हैं। तो 3 बार से यहाँ पे सिसोदिया जी विधायक थे। हाँ थे, पर वैसे हम बीजेपी को करते हैं पसंद। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग आए तो सबसे जो बड़ी परेशानी जो लोगों की शिकायत है कि एक तो पानी जो है वो अच्छा, पानी गंदा आ रहा है बस। हाँ, पानी सब हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। अच्छा, इतना आता है, बदबू वाला पानी आ रहा है नलों में। तो फिर महीने का मतलब 5-6 हज़ार का तो आपका पानी का खर्च। हाँ, पीने का पानी हम खरीद के पीते हैं हम लोग आजकल। हाँ, और उस पानी को जो पिएगा बीमार हो रहा है, मतलब सीधा पेट में दर्द पी लिया और सब चीज़ होता है उस पानी से। तो ये कब से पानी खराब आ रहा है? पूरे बहुत टाइम से आ रहा है ये। हाँ हाँ, 3-4 साल हो गए पानी खराब आते हुए। हम तो बाहर से पी रहे हैं, हमारा पानी 5-6 हज़ार का पड़ जाता है महीने का, क्योंकि फैमिली है, हमारे बहू बेटे बेटियाँ हैं, तो यहाँ हमें मतलब महंगा पड़ता है। यहाँ का पानी पीने के जैसे हम पे कभी पैसे नहीं होते और हम पी लेते पानी तो हमारे पेट में दर्द होता है। तो ये शिकायत की आपने कहीं पे? आप किससे करे? नहीं, जो यहाँ का जो वार्ड पार्षद है या फिर जो बोला आंटी ने, कोई सुनाई नहीं है, कुछ काम नहीं है, झूला टूटे पड़े, पार्क में कोई पानी सुनवाई नहीं होती कभी भी। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही नहीं होती। कोई भी गरीब मर रहा है, किराएदार मर रहा है, मकान मालिक कुछ भी करे, किराएदारों को कोई सुनवाई नहीं होती। पानी क्या करना है इसी गवर्नमेंट का? महंगा महंगा, पहले जब वोट पड़ेंगे तो हाथ जोड़ेंगे, बहन जी हम तुम्हारी ये मदद करेंगे, ये मदद। कोई मदद नहीं। मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास बिल रखे हैं, कोई जाएंगे वहाँ धक्का मार देते, आ जाना कल आना, कोई काम नहीं, सरकारी काम कोई नहीं हो रहा, सुनाई नहीं। और बेइज्जती से बात करना, लाल बहादुर चले जाओ, तुम यहाँ केजरीवाल के इस पर चले जाओ, हाँ हाँ कर देंगे, पर कोई काम नहीं होता। बिजली का पानी किस्त बांध देंगे, बोलते हैं किस्तों में हम दे दो पैसे। टीवी पे यूज देते हैं, हम किस्तों में देंगे, किस्तों में कोई नहीं, वहाँ कहते हैं इकट्ठा एकदम भरो, एक साथ भरो। अब आप बताइए, जिस आदमी का 6,000 7,000 10,000 है और हमारा एक बेटा कमाने वाला है, हम 5 खाने वाले, 10,000 में किसका गुजारा हो रहा है? जाके सरकार ये कहती है कि हम किस्तों में दे दो। ये सब बकवास सरकार करती है, कोई सरकार काम नहीं आ रही। इस बार पटपड़गंज में सिसोदिया जी चले गए, ओझा जी आए हैं, क्या माहौल लग रहा है इसको लेकर? देखो जी, माहौल भाजपा का चल रहा है, इसमें ओझा सब गायब है। वो तो तंत्र भेज दिया, कोई पता नहीं क्या है। ओझा तो मतलब बिहार के लोग बोलते हैं तंत्र गए तो। हाँ, ओझा नहीं चलेगा यहाँ पे, यहाँ कमल का फूल खिलेगा। सिसोदिया जी के जाने से लग रहा है 3 बार से यहाँ विधायक रहे, वो अचानक से उनको कहीं और भेज दिया गया, एक नए चेहरे को आप लोगों के पीछ भेजा गया है, क्या माना जाए इसके पीछे? देखो मैडम, उन्होंने काफ़ी, एक तो घोटाले का लफड़ा रहा इनका,
और ये 12 साल में काम किया है। देखो एक हाईवे देखो, उन्होंने सरकार ने मेरठ हरिद्वार तक 2.5-3 घंटे में पहुँच जाते हैं हरिद्वार। ये 12 साल में किया है देखो। और पानी और बिल आ रहे हैं बड़े हुए पानी के, और उनके लोग आते हैं ना बिल लेने, वो कहते हैं सेटिंग कर लो पैसे की। हाँ, ऐसे चल रहा है कल। देखिए सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पे जो ये पानी के लिए अभी बोला इन्होंने सर ने, पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अभी आप यहाँ पे किसी की प्राइवेट लैब, प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी ये जो आम आदमी मोहल्ले के लिंक बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा जॉइंटिस के केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में। बिकॉज पानी का क्या है, यहाँ पे पानी पहले जो पानी का TDS आता था वो अराउंड 120 आता था, और अभी आ रहा है 600 और 700। और पानी का क्लियरली येलो कलर एकदम, जैसे हम सुबह नहाने के टाइम पॉकेट में पानी भरते हैं तो क्लियरली येलो कलर का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि स्कूल का, मैं आप लोग बोल रहे हैं कि ये स्कूल सबसे अच्छा है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग रेगुलर यहाँ से बच्चों को अंदर आते जाते, बाहर आते जाते देखते हैं। स्कूल का माहौल रेगुलर इतना खराब है ना, टीचर्स को पता नहीं होता उनके स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, इसी की बात कर रहा हूँ, इनको पता नहीं होता कि इनके स्कूल के बच्चे कहाँ हैं। ये पीछे स्कूल पार्क के पीछे ना एक बहुत पतली सी गली है, देखिए अभी भी वहाँ पे स्कूल के बच्चे खड़े हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब लिटरली 12-13 साल के बच्चे भी नहीं है, वो जितने वहाँ खड़े हैं सभी स्मोकिंग कर रहे हैं अभी भी। रियली अगर स्कूल का, इनको ये नहीं पता होता इनके स्कूल का बच्चा इस टाइम कहाँ घूम रहा है, पेरेंट्स के बारे में नहीं। दूसरा, ये स्कूल का सबसे बड़ी बात है, ये स्कूल का मेन वे है, इस पे ये कोई फुट ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज नहीं बना सकते। अभी यहाँ पे 1 महीना पहले के आसपास 2 बच्चे मरे हैं